तो जितने भी सरकारी शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप लोग बन चुके हैं यहाँ पर ऑफिशियली गवर्नमेंट टीचर, आप बीपीएससी के अंदर, और वो भी साइकोलॉजी पीजीटी 11th एंड 12th के। ठीक है, तो ये वीडियो को देखने वाले दो प्रकार के लोग हैं, एक जिनके नाम के आगे ये स्टाम्प लग चुका है, और वो लोग जिनके नाम के आगे स्टैंप लगना बाकी है, और जो लोग देने वाले हैं यहाँ पर 4.0 की परीक्षा। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो आपका कल रात्रि को टीआरई 3.0 का रिजल्ट दिया गया था उसके बारे में। संपूर्ण यहाँ पर आपका जो है इसका हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। तो 3.0 को तो देखिए यहाँ पर अगर वीडियो देखे ना देखे चल जाएगा, लेकिन अगर आप 4.0 की परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप 4.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मान के चलिए आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जब भी आपको डर लगे, भय लगे, आप कहाँ पर कंपटीशन में है, किस प्रकार से आपकी जो है यहाँ पर तैयारी होनी चाहिए, जब भी आपको इसके बारे में संदेह हो, तो आप एक बार आके जरूर इस वीडियो को देख लें, इसको सेव करके रख लें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो कर लीजिएगा ये भी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट यहाँ पर जो है एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि पहले भी आपको बताया था, आपका जो कट ऑफ है वो रहेगा आपकी इसी रेंज के अंदर, 39 से 52 के बीच, सॉरी नॉट 52, 50 के बीच रहेगा। और वहीं पर देखिए आपका जो कट ऑफ की जो है जाकर कहां पर रुका है, वो रुका है आपका यहाँ पर 48 के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या पूरा यहाँ पर माजरा है, यहाँ पर देखते हैं कट ऑफ को लेकर। तो देखिए जो कट ऑफ की पीडीएफ है, आप इसको जाके यहाँ से भी इसको जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइकोलॉजी, यहाँ पर जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप 4.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने ई बुक ऑर्डर नहीं किया है, तो उसको जरूर कर लीजिएगा। ऑर्डर करने के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके वहां से हिसाब से आप इसको डाउनलोड ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात जो है यहाँ पर ये है, ये देखिए आपकी कैटेगरी वाइज आपको यह कट ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पूरा कितनी सीटें हैं, क्या क्या हुआ है, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कितनों का नहीं हुआ है, वो सब भी बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने लोगों ने टोटल एग्जाम दिया वो तो हमको मालूम नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से आपको यहाँ समझ में आएगा कि कितने लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, हर कैटेगरी में कितनी जगह बची है, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनरिजर्व कैटेगरी जो आपका कट ऑफ टंगा है वो है आपका 48 के ऊपर, यानी कि 48 नंबर जो है आपको लाए हैं बच्चों ने टीआरई 3.0 के अंदर। ठीक है, तो अगर आपका टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हुआ है, तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 48 के ऊपर आया होगा, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, दोनों ही केसेस में आपको 48 के ऊपर लाना है। तो 4.2 अगर आप देने वाले हैं तो सतर्क हो जाइएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको 50 के ऊपर तो लाना ही होगा मिनिमम, कम से कम। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम अब जो है 50 के ऊपर लाना होगा। अगर आप 50 के ऊपर, अगर आपको परीक्षा जिस दिन आप देंगे आपको समझ में आ रहा है 50 नहीं आने वाला है, तो आपके जो चांसेस हैं कहेंगे एक प्रकार से 0.1% ही रह जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3.2 का पेपर जो था आपका कंपैरेटिवली टफ आया था, फिर भी देखिए कट ऑफ जो है शूट किया है 3 नंबर से आगे। ठीक है, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 48 में, अब जिन लोगों को देखिए पार्ट 3 और पार्ट 1 का यहाँ माजरा समझ में नहीं आ रहा, तो पार्ट नंबर 3 आपका जो है, आपका जो 80 नंबर का साइकोलॉजी हुआ था उसमें से आपका ये जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर पार्ट 3 में आपको कट ऑफ दिया गया है। उसी हिसाब से जो आपका जीएस वाला हुआ था पार्ट नंबर 1, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पर 14 के लिए बोला हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसा है, क्या ये जीएस वाले नंबर हैं? जी नहीं, ये आपके जीएस वाले नंबर नहीं है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 में क्या है, पार्ट नंबर 1 क्या है, इसका आंसर कौन देगा आपको? ऑफिशियली जो जानकारी है वो देखिए यहाँ पर, वो देगी आपको ये बुकलेट। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 कंटेन्स क्वेश्चंस ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्वालिफाइंग, यानी कि पार्ट 1 में क्या है आपका लैंग्वेज है, तो इन्होंने जो भाषा वाला आपका जो था उसको यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। पार्ट 2 कंटेन्स क्वेश्चंस ऑफ जीएस, यानी कि जीएस में आपका कितना भी नंबर आए, इस बार उन्हें जो है इस प्रकार से दिया हुआ है, कोई मतलब रहा नहीं यहाँ पर। एंड पार्ट 3 कंटेन्स क्वेश्चंस ऑफ साइकोलॉजी। तो इससे आप क्या समझेंगे, इससे आपने ये समझना है, अब ये देखिए हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये आपके देखिए बुकलेट में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन बुकलेट है और ये आपके वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। पहला आपका लैंग्वेज का भाग है, दूसरा आपका जीएस का भाग है और तीसरा आपका जो है साइकोलॉजी का भाग है। ठीक है, इस प्रकार से 150 नंबर बाइफरकेट किए हुए हैं। ऊपर से यहाँ पर देखिए और लिखा हुआ है पार्ट 1 लैंग्वेज क्वालिफाइंग, ये आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए और इसी के जो नंबर है आपको पार्ट 1 में यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट 1 आप देख रहे हैं ये आपका उसी का पार्ट 1 है, यानी कि लैंग्वेज के 14, 13, 15 इस हिसाब से आपको देखिए यहाँ पर इन्होंने इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 जो है आपका कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन 31 टू 70, 40 नंबर जो है आपके जीएस के हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो है जीएस को काउंट ही नहीं किया है इस बार, ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है शायद किसी लोगों का यहाँ पर नहीं हुआ हो, वो भी एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या होगा पूरा देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखना आप ना भूलें। पार्ट नंबर 3 कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 71 टू 150। ठीक है, तो 71 से 150 तक जो है वो आपके साइकोलॉजी वाले हैं और वो है आपका पार्ट नंबर 3।
यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ में देखिए आपका जो इंक्लूड किया है इन्होंने वो किसको इंक्लूड किया है, पार्ट नंबर 1 को, जो कि आपका क्वालिफाइंग है, जो आपका किसका है, जो आपका भाषा का है, जो आपकी लैंग्वेज का है, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है पार्ट नंबर 3 जो किसका है, जो है आपका यहाँ पर साइकोलॉजी का, ठीक है, इसको भी यहाँ इंक्लूड किया है और यहाँ पर इसको जो है 28 रहा है यहाँ ट्रेडमार्क, और यहाँ पे भी आपका 14 नंबर के आसपास आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके पहले के रिजल्ट्स देखेंगे, आप इसके पहले के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं कहीं पार्ट 1, कहीं कहीं पार्ट 2 और कहीं कहीं पार्ट 3। लेकिन अगर हम बात करें आपके साइकोलॉजी में तो आपको केवल ध्यान रखना है पार्ट नंबर 1 जो कि क्वालिफाइंग है। इसके पहले भी भाषा क्वालिफाइंग थी, कभी हटा देते हैं, वो उनकी मर्जी के ऊपर है, कभी रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो है बात है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, उनके मर्जी के ऊपर है, कभी क्वालिफाई करा देते हैं इसको। इस बार देखिए पार्ट 1 और पार्ट 3 का यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो पार्ट 1 आपका लैंग्वेज का रहेगा, भाषा आपको ध्यान रखना है, इसमें आपने जो है अच्छा परफॉर्मेंस देना है। अब की बार देखिए लोग 20-20 नंबर तक लाए हैं, तभी आपका कट ऑफ देखिए पार्ट नंबर 1 में देखिए 18-20, ठीक है, यहाँ तक गया हुआ है आउट ऑफ 30, ठीक है। ये देखिए 20 नंबर गए हैं, 14 गए हैं, 19 गए हैं, 15 गए हैं, इस हिसाब से गए हैं आपके। तो कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए आपने कितना स्कोर करना है, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं वो पार्ट नंबर 1 की बात, ठीक है। और आपकी बुकलेट ये कह रही है कि पार्ट नंबर 1 में क्या है, आपके पार्ट नंबर 1 में आपकी भाषा की बात करते हैं, ठीक है। तो भाषा में 14 नंबर गया है आपका यहाँ पर जनरल में, और 28 नंबर गया है साइकोलॉजी का, और 28 आप देखिए 28 हर किसी पे कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, 28 कांस्टेंट है। यहाँ पर एससी में आपका कम देखने मिला है, लेकिन यहाँ एससी फीमेल में देखिए अगेन 26 नंबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कम से कम 30 नंबर तो आपको लाने ही होंगे, ठीक है, 30 नंबर आपको लाने ही होंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। साइकोलॉजी में आपका जो है 30 यहाँ पर पुटअप होना चाहिए, तो ही आपकी जो है दाल गलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पूरी सीट वगैरह की बात भी करेंगे अभी, यहाँ पर चलते हैं इस डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पर, ठीक है, टॉप पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या चीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दिनांक 22/7 को आपका एग्जाम हुआ था, उसके अंदर देखिए आयोग निम्नांकित कुल 446, 446 कितने हैं यहाँ पर, ओनली 446 उम्मीदवारों को शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत उच्च माध्यमिक वर्ग के विद्यालय अध्यापक के साइकोलॉजी विषय के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित करता है। आपने जो रिसेंटली रोस्टर देखा था 3.0 का, उसमें कितने थे आपके यहाँ पर 1400 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कुछ सीट वगैरह थी। एक और आश्चर्य की बात यहाँ पर है कि ईडब्ल्यूएस मेल आप यहाँ पर एक भी नहीं पाएंगे कि आपको ईडब्ल्यूएस मेल में आपको एक भी यहाँ पर कट ऑफ वगैरह उन्होंने जो है नॉट एप्लीकेबल दे दिया है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि ईडब्ल्यूएस वाले जो मेल रहे होंगे उनको यहाँ जनरल में पटक दिया गया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इस वजह से आपको शायद वहां देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको फीमेल में वहां पर आपको देखने मिला है, ठीक है। ओके, अब हम पहले बात करते हैं आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की। अनरिजर्व कैटेगरी में देखिए यहाँ पर कितने नाम उन्होंने प्रकाशित किए। सो अब जो चलेगा आपको काउंटिंग वो चलेगी 446 से, तो आप भी जो है पेन कॉपी लेके बैठ सकते हैं, इस हिसाब से नोट कर सकते हैं, और कुछ अगर त्रुटि वगैरह होती है तो बाद में इसको आप नीचे कमेंट में करेक्शन कर सकते हैं कि सर इतनी सीट नहीं थी, क्योंकि हम यहाँ करने वाले हैं काफी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर आप 4.2 के लिए बैठ रहे हैं यहाँ पे तैयार है तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए आते हैं नीचे 400 में से देखिए अनरिजर्व की हम बात कर रहे हैं, केवल मेल फीमेल यहाँ पे जो है सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। मेल फीमेल यहाँ पर जो है सब कुछ इंक्लूडेड है, और मेल फीमेल इंक्लूड करने के बाद अनरिजर्व कैटेगरी में कितने बच्चों का यहाँ पर हुआ है वो देखेंगे आप, आपको यहाँ देखने मिलेगा 150 के ऊपर है क्या, यहाँ पर देखिए, और आइए, जी हाँ, आपको यहाँ 200 के ऊपर देखने मिल रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से आइए आइए और नीचे आइए, 223, 229, ठीक है, 229 देखिए डिसेबल्ड का यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, डिसेबल्ड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जानकारी है उस हिसाब से 229 जो लोग हैं वो कौन सी कैटेगरी से हैं, 229 लोग आपके अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए हैं, 229 लोग अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अनरिजर्व में मेल फीमेल सब कुछ चला है, तो कंबाइंड आपके 229 लोग, ठीक है, पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिएगा, 4.2 के लिए सीरियस हैं अगर तो 229 लोग आप जो है यहाँ पर अनरिजर्व के लिए हुए हैं केवल और केवल, ठीक है। 229 फॉर द अनरिजर्व, आउट ऑफ कितने, टोटल कितना चल रहा है आपका 446 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगली जो बात करने वाले हैं वो है आपकी ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर दिया हुआ है आपको नेक्स्ट नंबर पे। ईडब्ल्यूएस क्या बोल रहा है, एक से आइए नीचे। अब यहाँ देखिए ईडब्ल्यूएस में आपको देखिए सारे के सारे आपको जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फीमेल दिखेंगी आपको, सारी की सारी जो है आपको यहाँ पर फीमेल्स दिखने वाली है, ठीक है। इसमें आप नीचे आएंगे देखिए फीमेल फीमेल एक भी आपको मेल नहीं मिलेगा ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। कितने हैं यहाँ पर 44, सुमन कुमारी तक आपको दिख रहा है यहाँ पर, कितने हैं आपके ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस में आपके 44 है यहाँ पर, ठीक है। फीमेल ही फीमेल केवल है यहाँ पर एफ, ठीक है। यहाँ चल रहा है नीचे नीचे। अब यहाँ देखिए बीसी में कौन कौन आ रहे हैं, बीसी में देखेंगे 44 होगा यहाँ पर। अब बीसी में देखिए आगे आते जाते आइए आइए और आइए और आइए, और फीमेल मेल सब है, ठीक है। बीसी में देखिए फीमेल मेल दोनों दिख रहे हैं यहाँ पर हमको, ठीक है। यहाँ देखिए फीमेल और यहाँ पर फीमेल, और बीसी में देखिए एक मेल, 2 3 4 काफी मेल है यहाँ पर, ठीक है। तो काउंटिंग नहीं हो सकती यहाँ पर, काफी मेल है आपकी किसके अंदर,
बीसी के अंदर, बीसी में कितने हैं आपके 82, बीसी की कितनी उड़ गई है सीट इस बार यहाँ पर, 82 सीट यहाँ पर उड़ चुकी है बीसी की, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पर ईबीसी की बात कर रहे हैं, ईबीसी में आइए, नीचे आते जाइए आते जाइए आते जाइए, और ईबीसी में कितनी उड़ी है यहाँ पर, इस बार उड़ गई है 64 यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सी है आपकी, ये आपकी ईबीसी की है, कितनी उड़ी है इसमें 64 यहाँ पर उड़ चुकी हैं सीटें यहाँ पर, ठीक है। ईबीसी है ना ये, देख लेते हैं एक बार, इसको कंफर्म कर लेते हैं, यस ईबीसी है यहाँ पर, 64 इसकी उड़ चुकी है सीट आपकी यहाँ पर ईबीसी वाली। अब आगे देखते हैं और कौन सी कैटेगरी बची है। अब यहाँ देखिए एससी की बात करें, एससी में देखिए आपका मेल फीमेल सब चल रहा है, ठीक है। एससी वाले सावधान हो जाइए, यहाँ पर उनकी सिर्फ 26 सीट ही उड़ी है, ठीक है। तो एससी में आपको जो है नंबर अभी भी मैक्सिमम देखने मिल सकता है, ठीक है। एससी में आपको नंबर मैक्सिमम देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एससी में 26 लोग का यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कह रहा है यहाँ पर कि इतने लोग को सेलेक्ट किया है उन्होंने इस बार यहाँ पर, ठीक है। 26 लोग यहाँ पर किसके हैं, आपके एससी वाले हैं। अब यहाँ देखिए एसटी में आपको एक ही मिलेगा, एसटी में एक फीमेल है आपकी, ठीक है। एसटी में आपकी एक फीमेल की यहाँ पर गई हुई है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसको एक बार देखिए, यहाँ पे सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको पब्लिश होगा, यहाँ पर देखिए इसको। अनरिजर्व में आपकी 229 है, 229 अनरिजर्व में है। ईडब्ल्यूएस में आपकी 44 है, केवल फीमेल की 44 फीमेल सेलेक्ट हुई है केवल ईडब्ल्यूएस से आपकी, मेल एक भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। हुए होंगे शायद, उनको यूआर में डाल दिया होगा, क्योंकि शायद उनके 48 के ऊपर आए होंगे मे बी, ठीक है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। बीसी में 82 है, इसमें 64 है, इसमें 26 है और इसमें एक है यहाँ पर। और देखिए मतलब हम सही हैं। अब क्या करेंगे, टोटल कितनी सीट है हमारे पास, 446 इस बार सेलेक्ट हुए हैं। इनको सिंपली हम ऐड करेंगे, 229 प्लस 1 230 हो जाएगा यहाँ पर। और इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या नंबर मिलना चाहिए, आपको नंबर मिलना चाहिए 446, यानी कि आंकड़े बिल्कुल सही है यहाँ पर। 446 जो सीट थी उनका हमने यहाँ पर बिल्कुल सही करेक्ट तरीके से यहाँ पर बाइफरकेशन किया हुआ है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे इसको आप यहाँ पर, एक बार फिर से यहाँ लिख देते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अनरिजर्व में आपकी कितनी गई है, अनरिजर्व में आपकी यहाँ पर है 229, यूआर में आपकी 229 है, ईडब्ल्यूएस में आपकी जो है वो यहाँ पर 44 है, बीसी में आपकी जो है 82 है यहाँ पर, और ईबीसी में आपकी जो है वो 64 है यहाँ पर, और एससी में आपकी जो है 26 है। और एसटी में देखिए आश्चर्यजनक तौर पे एसटी में कितनी है, एसटी में आपकी 1 है, एसटी में केवल एक फीमेल का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर उस सीट के ऊपर, जो कि आपका 1 गया है, ठीक है। तो आप चाहे तो इस चीज का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं, डिस्कशन करेंगे आगे यहाँ पर कि आपकी देखिए 400 में से 446 सीट यहाँ पर उड़ चुकी हैं। अब अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1000 बचेंगी, या फिर उसमें से भी कुछ वो उड़ा देंगे या फिर आगे ऐड करेंगे, वो यहाँ पर देखने लायक बात होगी, ठीक है। लेकिन 3.0 का जो हमने लास्ट रोस्टर देखा था उसके अंदर आपकी 1490 अप्रोक्सीमेटली इतनी कुछ सीट थी, 1400 प्लस आपकी सीट थी, जिसमें से 400 यहाँ पर सीधी सीधी कम होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब वो इसमें से कम करते हैं या पहले से कम करके उन्होंने दिया है, दिया ऐसे तो नहीं दिया होगा कम करके, लेकिन यहाँ पर देखना होगा जब वो आपका 4.0 के बारे में भी बात करेंगे तब। लेकिन ये अगर आप 4.0 देने वाले हैं तो ये सूचना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सूचना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 44 हुई है, बीसी में 82 लोग हुए हैं, इतने इतने लोग जो है यहाँ पर हुए हैं। और केवल इस बार हम बात करें 3.0 में केवल 446 लोग जो है वो सेटिस्फाई हुए हैं यहाँ पे, वो संतुष्ट हुए हैं इस एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी थी। और ये केवल 446 लोग जो हैं इनके घर में यहाँ पर खुशियों की बात होगी यहाँ पर, क्योंकि ये सब क्या हो चुके हैं, ये सब यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं, ठीक है। साइकोलॉजी में अब डीवी होगा, वो सब करेंगे आगे। लेकिन आपको जो बात ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, वो रखनी है ये वाली, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए एसटी फीमेल में 42 नंबर यहाँ गया हुआ है, कितना गया हुआ है, एसटी फीमेल में आपका 42 नंबर दिया हुआ है, एसटी फीमेल में 42, केवल एक ही सीट पे यहाँ पर केवल शायद इनके मैम के जो है इनके यहाँ पर 42 के ऊपर इस प्रकार से कुछ नंबर आए होंगे, ठीक है। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करेंगे यहाँ पर कि इनके 42 के ऊपर नंबर आए हैं, नहीं इनके आए हुए होंगे तो ही इनका यहाँ पर इसमें डाला हुआ है इनको यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 26 है आपका यहाँ पर साइकोलॉजी में, 17 है आपका यहाँ पर पेपर नंबर 1 के अंदर, ठीक है। एसटी में देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है एसटी वाले कुछ जो है अलग कैटेगरी में हाई स्कोर किए होंगे, तो शायद उनको उस कैटेगरी की सीट भी वहां प्रोवाइड कर दी गई होगी, ठीक है। और बीसी में देखिए आपका 42 गया हुआ है और ईबीसी में आपका 41 गया हुआ है। तो अगर आप मोटे तौर पर देखें तो देखिए हर किसी कैटेगरी में मेल की बात करें आपकी, मेल की, तो मेल तो भैया देखो ऐसा है, मेल वाले जो है वो 40 के ऊपर ही अपना लोहा माने कि 40 के ऊपर आपका आएगा तो आपकी जगह थी इस 3.0 के अंदर, ठीक है। 5.0 की बात नहीं, सॉरी 4.0 की बात नहीं कर रहे हैं, 3.0 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज देखेंगे आप तो आपको जो समझ में आएगा आंकड़ा यहाँ से वो क्या है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो आपको देखिए साइकोलॉजी में आपको 30 प्लस चाहिए, 30 प्लस चाहिए, और इस वाले में 15 चाहिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना अगर आपका नंबर है तो ऑल एन एवरेज के तौर पर आप जो है किसी कैटेगरी में यहाँ पर फिट हो जाएंगे। और अगर आप अनरिजर्व है तो आप मान के चलिए अब आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है 4.0 के लिए, तो उसको यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कट ऑफ का पूरा एनालिसिस, यहाँ पर डिटेल में कितने बच्चों का हुआ है 446 का पूरा आपने आंकड़ा देख लिया कैलकुलेट करके अपनी आंखों के सामने, तो वो भी आपको सामने जो सारी चीजें हैं क्लियर है। और आपको जैसे कि बताया हुआ है पहले भी कौन से लोग हैं, अनरिजर्व के लोग जो है उनके लिए अलार्म है,
ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनके लिए अलार्म है, और उसी के साथ साथ जो एसटी के लोग हैं उनके लिए भी अलार्म है, क्योंकि ये जो सीटें हैं काफी कम है। ठीक है, एसटी फीमेल देखिए केवल एक ही बच्चे का यहाँ सिलेक्शन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 3.0 का जो रोस्टर दिया था उसके बाद से आप लोग के पास जो सीटों की संख्या है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप टॉप स्कोर नहीं कर सकते, आप हाई स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एम क्या करना है, एम करना है आप जो है हाई स्कोर करें और इन वाले कट ऑफ से भी आप जो है आगे निकल जाए। ओके, अब बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है अभी। ठीक है, अभी आपने कट ऑफ देख लिया, एनालिसिस देख लिया, कितनी क्या सीटें हैं पूरी हमने बात कर ली। तो जाके अगर आपको पुराना रोस्टर देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन वो सब ना करें, जो वीडियो आपको बताया गया है उसको देखें और उसको 99.9% सही माने और आगे बढ़े। और आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है अपनी तैयारी के ऊपर। 4.0 की आपकी जो है पक्की तैयारी होनी चाहिए। और देखिए, आपको जिस दिन आप एग्जाम देके आए, जिस दिन आप बीपीएससी का एग्जाम देके आए, उस दिन आपको ऐसा लग जाना चाहिए, उसी दिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे जो है 50 प्लस नंबर आने वाले हैं, और 50 प्लस से भी नहीं होगा आप तो कहेंगे यहाँ पर 60 प्लस। 4.0 में आप मान के चलिए 60 के आसपास आपको जो है अनरिजर्व में बात कर रहे हैं। ओके, अनरिजर्व में आपको डेफिनेटली आपको जो है कट ऑफ देखने मिलेगा इसके आसपास। 60 पेपर कैसा भी आए, कितना भी टफ आए, कुछ भी आए, अब आपको जो है यहाँ पर 60 के आसपास कट ऑफ जो है 4.0 में 60 के अंडर रहेगा, 60 के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, 60 के अंदर रहेगा आपका। और अब ये जो बार घूमेगा वो कहां से घूमेगा, ये घूमेगा 48 से 60 के बीच। ठीक है, तो ये 12 नंबर की पोजीशन रहेगी आपके पास, आपको जो है किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। लेकिन आपका एम होना चाहिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व नहीं, एक मिनट, अगर आप अनरिजर्व से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आप एसटी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हो, मेल फीमेल उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि आप आज ही पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, इसको नोट कर लीजिए कि आपके 60 प्लस आने चाहिए, तो आप मानेंगे ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, अगर आपके 60 प्लस आ जाएंगे सब मिला के, भाषा वगैरह सब मिलाकर, भाषा में क्वालिफाई करना है बनी बात है। ठीक है, और अगर आपके 60 नंबर अगर आप लाएंगे इसके अंदर, तो भाषा में ऑब्वियसली आप वहां पर क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सेफ स्कोर क्या रहेगा आपका, आपका रहेगा 60 प्लस। अगर आपके 60 प्लस आ जाएंगे तो आप अपने आप को 4.0 में गारंटीड अपनी सफलता वहां मनवा लेंगे। लेकिन अगर आप 55 50 इस प्रकार से अगर आप झूलेंगे फिर से, तो आपको जो ये है यही टेंशन रहेगी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा कि आपका होगा या नहीं होगा। हो जाएगा आपका, वो मना नहीं कर रहे, हो सकता है शायद अगली बार कट ऑफ जो है 55 चला जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, श्योरिटी चाहते हैं, 100% गारंटी के साथ आप जो है सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, यहाँ पर गारंटी चाहते हैं, तो आपको एम करना होगा हाई के लिए। 60 प्लस का जो है आपको यहाँ पर सेफ स्कोर रख के ही चलना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं है। क्योंकि देखिए, आपकी यहाँ पर सीटें कम जाएंगी, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, तो उतना कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एंड जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ये कैटेगरी वाले जब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है यूआर का कट ऑफ भी और हाई बम्प मारेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए, एसटी का जो बच्चा है इस बार रिसेंटली 42 लाया है, तो बट ऑब्वियस सी बात है अगली बार 50 लाएगा वो। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन इस हिसाब से होनी चाहिए, पुराने कट ऑफ से अब कोई मतलब नहीं रहेगा। 1.0 में आपका 39 था, 2.0 में आपका 45 था, और यहाँ पर देखिए 3.0 में आपका 48 था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, इस प्रकार से देखिए फिर से आपको सकता है अगेन 6 नंबर आपको यहाँ जंप देखने मिल जाए, 54-55 चला जाएगा आपका नेक्स्ट टाइम के लिए 4.0 में। लेकिन क्या आप 54-55 के लिए पढ़ रहे हैं, जब से मेहनत कर रहे हैं? नहीं, आपको टारगेट क्या रखना है, टारगेट ये रखना है कि आप जीएस वगैरह सब मिला मिलू के आप जो है 60 प्लस लाएंगे। और ये बहुत ही पॉसिबल है अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। तो साइकोलॉजी में ही जो है आप 40 प्लस लेके आएंगे आराम से। साइकोलॉजी में आप 40-45 ला सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है नहीं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पूरा चांस है आपके पास। अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो आप 40 से 45 बड़े आराम से ला सकेंगे, केवल और केवल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो कट ऑफ तो आपका बट ऑब्वियस ही बात है पास होगा ही होगा। फिर आपके लैंग्वेज में आएंगे प्रश्न, वहां पर लैंग्वेज की रहेगी, फिर आपकी भाषा की बात भी रहेगी। तो वो सब चीजें इंक्लूड करके आपको देखिए इस प्रकार से स्कोर करना है 4.0 के लिए। ठीक है, तो जो लोग हमारे कोर्स का पार्ट है ऑलरेडी, उनकी देखिए तैयारी अब तगड़ी होने वाली है। मंडे से जो है यहाँ पर इसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, मंडे से आपको जो है नया ग्रुप या जो भी चीजें आपको है वो मालूम पड़ जाएंगी, कैसे आपने करना है और क्या क्या आगे की स्ट्रेटेजी रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपके रिसेंट एग्जाम की अभी कुछ ऐसी डेट आई नहीं है, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसको हम फुल फ्लेज में कब से स्टार्ट करेंगे, फुल फ्लेज में इसको स्टार्ट करेंगे आपके 10 जनवरी के बाद में। ठीक है, 10 जनवरी आपका नेट का एग्जाम हो जाएगा, तो 11-12 से आप मान के चले यहाँ पर, तब से जो है फुल फ्लेज आपकी जो है बीपीएससी की 4.0 की जो क्लासेस है वो यहाँ पे रिज्यूम हो जाएगी। कैसे क्या करना है, सारा कंसेप्ट सेम रहेगा, अलग से कुछ नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी आपको ये अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाएगी, क्योंकि यही जो है आपका कोर कंसेप्ट है, यही आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। ठीक है, इसी पे आपको पकड़ बना के चलनी है, सारे जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको देखना है बार बार, और एनसीईआरटी को ही करना है बार बार अच्छे तरीके से, अगर आप चाहते हैं 60 प्लस। तो इस बार टारगेट रहेगा हमारे और हमारे बच्चों का कि आपको जो है 60 प्लस स्कोर कैसे आएगा आपका, और साइकोलॉजी में आप जो है 40 प्लस 45 प्लस कैसे ला सकते हैं, उसकी भी हम यहाँ पर
बात करेंगे मैक्सिमम रिवीजन के थ्रू। ठीक है, आपको हाई फाई टॉपिक नहीं पढ़ा जाएंगे, यहाँ वहाँ के बकवास टॉपिक बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी को ही जो है बार बार घुमा फिरा के यहाँ वहां से कर करके एनसीईआरटी को ही जो है हम अलग अलग तरीकों से यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग कोर्स का पार्ट है वो चिंता ना करें, अपना जो ग्रुप है वो एक्टिवेट रहेगा, उसको वहां पर देखते रहे क्या सारी चीजें हो रही है। ठीक है, मंडे से आपको जो है वहां पर अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगी क्या कैसे करना है आगे, और 10 जनवरी के बाद से आपको जो है फुल फ्लेज तरीके से आपको वहां पर और ज्यादा अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, 60 प्लस तो आपको टारगेट रखना ही है। आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 60 प्लस आप टारगेट रखिए, आपका आराम से हो जाएगा, है ना। आप जनरल की सीट उठा के आप ले जाएंगे, अगर आपकी कैटेगरी में सीट कम भी हो रही है तो उसकी परवाह भी आपको नहीं रहेगी। ठीक है, आपकी परवाह छूट जाएगी यहाँ से, लेकिन 60 प्लस मानेंगे तो आप मानेंगे यहाँ पर क्या रहेगा, आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं अब हाई कट ऑफ जा रहा है तो अब जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए 50 तो टच कर गया है, 48 गया, यानी कि मान के चलिए 50 कट ऑफ टच कर गया है, 120 में से आपको लाने हैं। ठीक है, 50 टच कर गया है, अगली बार ये और हाई टच करेगा, 60 के आसपास भी जा सकता है। पेपर अगर और इजी आ गया तो आपका 60 प्लस भी चला जाएगा, सॉरी उसके ऊपर भी जा सकता है, 60 प्लस भी जा सकता है आराम से। लेकिन बार जो घूमेगा वो घूमेगा आपका 48 से 60 के बीच में। ठीक है, अगला जो कट ऑफ है अभी से बता रहे हैं आपको, यही रेंज में रहने वाला है, 48 से 60, और मैक्स टू मैक्स आपका 45 टू 60। ठीक है, 45 से 60 इसके आसपास ही जो है आपको 4.0 में कट ऑफ देखने मिलेगा। तो आप देखिए आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है, क्या आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्या आप एनसीईआरटी पकड़ है, पीवाईक्यू बन रहा है, ये सब तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है और एम करना है जिसपे हाई स्कोर पे। ठीक है, हाई स्कोर एम करेंगे तो अगर मान के चलिए 55 भी कट ऑफ गया तो आप सेफ रहेंगे, है ना। 60 के ऊपर लाइए तो चाहे कट ऑफ आपका 48 जाए, 49 जाए, 50 जाए, 51 जाए, आपको कुछ भी टेंशन नहीं रहेगी, कोई भी परेशानी आपको यहाँ पर नहीं रहने वाली है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, एम करना है हाई का। 60 प्लस आप लेके आएंगे तो ही अपने आप को आप सेफ मानिएगा, 60 प्लस लेके आएंगे तो सेफ मानिएगा अपने आप को, एल्स इसके नीचे जो है तलवार लटकती रहेगी, आपका होगा या नहीं होगा उस पर आपको संशय रहेगा हमेशा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है आपका हो जाए, 80% हो जाए, लेकिन आपको जो है डाउट रहेगा, आप चिंता में रहेंगे, स्ट्रेस वगैरह का वहां पर शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो मान के चलिए 4.0 में आपका गारंटी से होना तय है। बस केवल क्या करना है, जितना बताया जाए आपने उसी को फॉलो करना है और अलग से कुछ भी चीज एक्स्ट्रा करनी नहीं है। जो ग्रुप में एनसीईआरटी वीडियोस हैं उनको करिए, जो स्पेशल वीडियोस हैं उनको करिए, जो मॉक टेस्ट मिल रहे हैं जितने मिल रहे हैं उतना ही करिए बस। इसी में आपका आराम से आप 40 प्लस स्कोर कर लेंगे। हर बार बच्चों को यही बताया जाता है कि आपको केवल इतना ही करना है। 2.0 से बता रहे हैं, बच्चे सफल हुए हैं, 3.0 में बताया है, बच्चे सफल हुए हैं इस बार भी, और 4.0 में भी आप लोग सफल होंगे। केवल आपको जितना बताया जाए ग्रुप में उतना ही करना है, अलग से एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं करना है। ठीक है, और अभी देखिए आपके पास ई बुक भी है, तो अगर आपको सवाल लगाने का मन है तो उस ई बुक से 1500 प्लस सवाल आपके पास है, और भी कुछ आपको नई चीजें मिलने वाली है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो ई बुक जो है आपके पास है, उसी से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है बार बार, और आपको दिखाएंगे भी कि आपको देखिए 4.0 में इसी ई बुक से सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें, परेशान ना हो आप कट ऑफ के लिए। 4.0 का आपका टारगेट कितना होना चाहिए, टारगेट आप आज ही सेट कर लीजिए आप यहाँ पर 60 प्लस। ठीक है, अगर आप आज से 60 प्लस की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका मान के चलिए 4.0 में आप यहाँ पर शिक्षक बन जाएंगे। एल्स आपको अगली बार फिर से अटेम्प्ट देना नहीं चाहते हैं तो। ठीक है, इस बार देखिए 446 का हुआ है, तो हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हो, 50-100 बच्चे ऐसे हो जिनका इस बार नहीं हुआ हो। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखें कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करिए अगले यहाँ पर 4.0 के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन है और भी तगड़ा रहने वाला है। रिसेंट एस्टेट वाले यहाँ पर आए हैं, क्वालिफाई वाले, और हो सकता है कि जो नया एस्टेट की बातें चल रही हैं, एस्टेट 2 वाली, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, और अगर दोनों आ गए तो फिर मान के चलिए कंपटीशन जो है काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको 4.0 का आइडिया लगा होगा, पुराना रोस्टर का वीडियो भी आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, वहां से उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं बीपीएससी 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं आप हमारे साथ, हमारे तरीके से, ठीक है, जैसे 2.0 में बच्चे सफल हुए हैं, 3.0 में हुए हैं, और इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं 4.0 में भी सफलता हासिल करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फुल कोर्स के अंदर, जहां पे आपको मिलते हैं एनसीईआरटी बेस्ड रिकॉर्डेड वीडियोस और काफी सारी चीजें। आपके 4.0 में पास होने लायक आपको जितनी चीजें चाहिए वो सब इसके अंदर रहेंगी। उसी ग्रुप से काफी बच्चे पास होंगे और कुछ बच्चे नहीं भी होंगे। तो नहीं होंगे वो कौन है, जो इसको सीरियसली लेके नहीं पढ़ेंगे इस कोर्स को, वो जो है यहाँ पर फेल होंगे, इसको आप ध्यान रखें। लेकिन जो सीरियसली पढ़ेगा वो एक एक बच्चा यहाँ पर पास होगा और आराम से हाई स्कोर करेगा। ठीक है, इस बार भी देखिए बच्चे पास हुए हैं, 55-50, 55-50 इसी प्रकार का स्कोर रहा है। ठीक है, इक्का दुक्का जो लोग हैं उनका 45-46 इस प्रकार से रहा है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन जितने बच्चे थे अप्रोक्सीमेटली 55-60, 55-60, 55-52, 51 इसी प्रकार से जो है इन्होंने स्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। इसलिए आपको देखिए हर कैटेगरी में आपको जो कट ऑफ जो है वो यहाँ पर आपको हाई देखने मिल रहा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का बच्चा भी 57 लाया है, तो बट ऑब्वियस सी बात है ईडब्ल्यूएस का भी आपको यहाँ पर ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क करके फटाफट से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो प्राइसिंग है आपको सब कुछ बता दी जाएगी, व्हाट्सएप कर लें इनको आप यहाँ पर। ठीक है, 31 जनवरी के पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको ऑफर पीरियड का लाभ मिल जाएगा, 31 न्यू ईयर का लाभ आपको मिल जाएगा।
एल्स उसके बाद जो है प्राइसेस और ज्यादा हाइक हो जाएंगी। तो इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि कंपटीशन जो है बढ़ने वाला है। आपकी तैयारी अलग होनी चाहिए, आपकी तैयारी जो है हटके होनी चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा पढ़ के जाना है जो और कोई नहीं पढ़ रहा है। सब पढ़ेंगे एनसीईआरटी ही, लेकिन आपको उसको एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार पढ़ के जाना है, ताकि आपकी क्या रहे, आपकी वहां पर मैक्सिमम प्रैक्टिस रहे। और आपको क्या करना है, आपको ये नहीं करना है कि एग्जाम देके आप रिजल्ट के दिन तक चिंतित है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। लास्ट टाइम बच्चों को देखिए मालूम था, जिस दिन एग्जाम देके आए उसी दिन ही। इस बार भी बच्चों को मालूम था 3.0 के अंदर जिस दिन एग्जाम देके आए कि यस हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डर बना रहता है अंदर, वो कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से आपको भी 4.0 के अंदर आपको कंफर्म रहेगा कि मेरा तो हो जाएगा, बाकी किसी का हो ना हो, ठीक है। तो इस कंफर्मिटी के लिए, इस गारंटी के लिए आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कैसी करनी है, आपकी सही तरीके से होनी चाहिए। बेकार के सवाल, मनो क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, तो फिर आप जो है 5.0 भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मार्टली पढ़िए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इसी प्रकार से हम जो है बीपीएससी बेस्ड वीडियो आपको आती रहेंगी रात को 9 बजे, तो उसको देखते रहिए। और मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ज्वाइन करना ना भूलें, 31 तक आपको ऑफर पीरियड मिल रहा है, फटाफट ज्वाइन कर लेंगे तो हो सकता है आपका एक सही फैसला। काफी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 2.0 में हमको मिस कर दिया था, उन्होंने 3.0 में फटाक से ज्वाइन किया और उनको जो है सक्सेस यहाँ पर 100% प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा आपके साथ ना हो, तो आपको जो है फटाफट से है 4.0 के लिए ज्वाइन कर लेना है, अपनी सीट को एश्योर कर लेना है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। सारा आपको जो है एड हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी। बस आपने करना क्या है, जितना बताया जाए उतना ही करना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।